बच्चों आज का जो टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन। हम बात करते हैं क्लास 10th की, तो वहाँ पे आता है 10th क्लास में जो है थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, मतलब ज़्यादा ब्रॉड में नहीं है, तो छोटी छोटी जो बातें हैं वो आपको याद करनी है। हम ट्रिक का यूज़ करेंगे जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया का मतलब है आपने कोई पदार्थ लिया, उस पदार्थ से कोई नया पदार्थ बना। जो पदार्थ आपने लिया है उसके गुण यानी प्रॉपर्टीज अलग हैं, जो पदार्थ नया बना है उसके गुण यानी प्रॉपर्टीज अलग हैं। पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? बेसिकली सबस्ट्रेट या मैटर। तो जो मैटर लिया है हमने और जो नया मैटर बना है, उन दोनों के गुणों में क्या आ जाएगा? अंतर। तो एक पदार्थ से अगर नया पदार्थ बन रहा है, उससे गुण नए बन रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। जैसे C+O2 है, तो ये बना CO2। यानी यहाँ पे क्या है? कार्बन है, ऑक्सीजन है, और यहाँ पे क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो यहाँ पे कार्बन की जो प्रॉपर्टीज है, जो गुण है वो अलग होते हैं। सबको पता है ऑक्सीजन के जो गुण होते हैं वो अलग होते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जो बना है इसके गुण भी कैसे होते हैं? अलग। यानी एक गुण हमारे पास थे और नए गुण हमें मिले, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। सबको पता है ऑक्सीजन हम लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, इसका मतलब है दोनों के गुण कैसे हैं? अलग अलग है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे पास होता है इसको हम बोलते हैं अभिकारक, और जो राइट हैंड साइड में हमारे पास होता है हम उसको बोलते हैं उत्पाद। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो इस केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया को हम शो कर सकते हैं कैसे? कार्बन ठोस रूप में यानी नीचे लिख देंगे S, ऑक्सीजन गैस रूप में होती है तो नीचे G, CO2 भी गैस होती है तो नीचे G। तो हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया को हम कैसे चेक करते हैं? सपोज करो डेली लाइफ में हमें चेक करना पड़ जाए कि हाँ भाई ये रासायनिक अभिक्रिया होगी या नहीं होगी। तो जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास है सबसे पहला रंग में चेंज होना, यानी किसी अभिक्रिया में अगर रंग में कोई चेंज दिखाई दे रहा है इसका मतलब वो रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे हमारे पास है पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4, उसकी क्रिया जब हम ऑक्जेलिक अम्ल के साथ करते हैं यानी ऑक्जेलिक एसिड के साथ करते हैं, तो जो KMnO4 का जो रंग है यानी पर्पल रंग होता है, यानी बैंगनी यानी जामुनी रंग होता है, तो वो गायब हो जाता है। उसका रंग गायब होना ये बताता है कि कोई ना कोई दोनों के बीच क्रिया हुई है, कोई ना कोई नया पदार्थ बना है जिसकी वजह से जो है इसके रंग में चेंज आ रहा है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं रासायनिक अभिक्रिया है। सेकेंडली हम बात करते हैं कि इसकी, मान लो सपोज करो दो पदार्थ हैं, आपस में हमने उसको मिक्स करा, कोई गैस बाहर आ गई। इसका मतलब है गैस बाहर आने का मीनिंग ये हुआ कि कोई ना कोई नया पदार्थ बना है दोनों के बीच। जैसे जिंक की क्रिया अगर हम HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ करते हैं तो H2 गैस बाहर आती है। इससे पता चलता है कि कोई नया पदार्थ बना है, इसका मतलब ये रासायनिक अभिक्रिया है। ऐसे हम चेक कर सकते हैं अवस्था परिवर्तन, यानी किसी रिएक्शंस के अंदर अगर अवस्था में चेंज आ रहा है यानी ठोस द्रव गैस की बात हम कर रहे हैं, तो वो भी रासायनिक अभिक्रिया ही माना जाएगा। तो जैसे हम बात करते हैं हमारे पास है मोम, तो मोम को अगर हम जलाएंगे तो जलाने के बाद जो मोम है वो जल और CO2 में चेंज हो जाती है। सबको पता है कि जो मोम होती है वो किस रूप में होती है? ठोस रूप में। उसको जलाने के बाद क्या बनेगा? जल और CO2। तो जल किस रूप में होता है? द्रव में। और CO2 किस रूप में होती है? गैस में। इसका मतलब मोम का जलना भी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। तो आई होप आपको रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गई होगी। तो इस टाइप की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए।